हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप सिंह स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं ग्रहों के दृष्टियों के बारे में। कहने का मतलब, जिस भी भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव किस भाव पर पड़ेगा। कहने का मतलब, वो दृष्टि द्वारा किस भाव पर दूसरे किस भाव पर प्रभाव डालेगा। कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर सूर्य आपका बैठा हो पहले भाव में, तो इससे सातवें भाव में, इससे सात भाव गिनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। इस भाव में सूर्य का प्रभाव आएगा। कहने का मतलब, सूर्य जहां पर बैठा होगा वहां से सात भाव आगे गिनेंगे, उस भाव पर सूर्य का प्रभाव आएगा। अपना प्रभुत्व सूर्य डालेगा यहाँ दृष्टि द्वारा। तो सूर्य की केवल एक दृष्टि होती है, तो सातवीं। हाँ, किसी भी भाव में बैठा लीजिए सूर्य को। जैसे इस भाव में हमने बैठाया, इस भाव में, तो यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यहां पर प्रभाव आएगा। तो सूर्य का हो गया। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को हमने यहां बैठाया, आप कहीं भी बैठा सकते हैं मंगल। तो यहां से चौथे भाव पर इसकी दृष्टि पड़ेगी। यहां से चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। मतलब मंगल से जहां जहां मंगल है वहां से चौथे भाव पर। तो एक, दो, तीन, चार, यहां पर मंगल की दृष्टि आएगी, प्रभाव आया। ठीक। फिर साथ में एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यहां मंगल का प्रभाव आया। ठीक। फिर उसके बाद आठ में एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, यहां मंगल का प्रभाव आया। कहने का मतलब, मंगल जहां पर बैठा होता है वहां से चौथे भाव पर प्रभाव डालेगा, सातवें भाव पर प्रभाव डालेगा और आठवें भाव पर प्रभाव डालेगा। चलिए अब शनि का बात करते हैं। शनि की बात करते हैं अब हम। शनि को हमने यहां बैठाया। शनि शनि जहां पर बैठा होता है वहां से तीन भाव आगे दृष्टि डालता है। तीसरी दृष्टि शनि की होती है, सातवीं और दसवीं। तो जहां शनि बैठा होता है वहां से तीसरे भाव पर प्रभाव डालता है। एक, दो, तीन, यहां पर शनि का प्रभाव आएगा। ठीक। यहां से सातवें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यहां शनि का प्रभाव आएगा। ठीक। अब दसवें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस, दसवें भाव पर शनि का प्रभाव आएगा शनि से। ठीक है। शनि की दृष्टियां होती हैं, प्रभाव आएगा मतलब ग्रहों का। जहां पर बैठा होगा वहां से शनि का जन्म कुंडली पर किन किन भाव पर प्रभाव आएगा। कहने का मतलब दृष्टि, प्रभाव को दृष्टि बोलते हैं। तीसरे, सातवें और दसवें। ठीक। अब चलिए गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु की बात हो जाए। गुरु मतलब बृहस्पति। तो गुरु जहां पर बैठा होता है वहां से पांचवें, नवें और सातवें। तो पांचवें देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, यहां गुरु का प्रभाव आएगा। कहने का मतलब, आपका गुरु लग्न में बैठा है वहां से पांचवें भाव पर प्रभाव डालेगा। ठीक। पहली पांचवी हो गई, फिर दूसरी नवी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, यहाँ गुरु का प्रभाव आएगा। लग्न में गुरु बैठा हुआ है, नाइन्थ भाव पर प्रभाव डालेगा। हाँ। अब तीसरी दृष्टि सातवीं दृष्टि होती है। तो जहां गुरु बैठा हुआ है वहां से सातवें भाव पर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यहाँ गुरु का प्रभाव है। कहने का मतलब, गुरु की दृष्टि होती है पांचवी, सातवीं और नवीं। चलिए बुध का देखते हैं। बुध जहां पर बैठा हुआ होता है वहां से केवल सातवें भाव पर प्रभाव डालता है। कहने का मतलब, सातवीं दृष्टि डालता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, यहां बुध का प्रभाव आएगा जस्ट सामने। ठीक। बुध अपनी सातवें भाव पर डालता है, केवल एक दृष्टि बुध के पास है। ठीक। हम देते हैं शुक्र का। शुक्र जहां पर बैठा होता है वहां से सातवीं दृष्टि सातवें भाव पर डालता है। कहने का मतलब,
शुक्र का प्रभाव अपने से 7वें भाव पर रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव पर शुक्र का प्रभाव आया। कहने का मतलब शुक्र जहां पर बैठा है वहां से 7वें भाव पर शुक्र का प्रभाव आया। कहने का मतलब शुक्र की दृष्टि 7वें भाव पर रहेगी। तो शुक्र हुआ आपका। उसके बाद राहु को देख लेते हैं। राहु का प्रभाव जस्ट गुरु के बराबर होता है। राहु अपने जिस भाव में बैठा है वहां से 7वें भाव पर 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर राहु का प्रभाव आएगा। अब दूसरी दृष्टि देखते हैं, पांचवी, जहां पर राहु बैठा हुआ 1 2 3 4 5 यहां पर राहु का प्रभाव आएगा। अब नवी बची, जहां पर राहु बैठा हुआ है वहां से नवी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहने का मतलब है राहु जो है जहां पर बैठा हुआ वहां से 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि से उन भाव को प्रभावित करेगा। अब बचा हुआ है चंद्र। हाँ, राहु के जस्ट उल्टा केतु होता है, लेकिन कुछ विद्वान केतु की दृष्टियों को नहीं मानते हैं, क्योंकि केतु एक धड़ है, धड़ की दृष्टियां नहीं हो सकती हैं। राहु एक समुद्र मंथन, वो दूसरी कथा है उसका। समुद्र मंथन के समय जो है भगवान नारायण ने स्वरभानु नामक राक्षस के 2 धड़ किए थे। ऊपर वाला भाग सिर वो राहु कहलाया था और नीचे वाला धड़ केतु हो गया था। इसकी मैथोलॉजिकल एक हिस्ट्री की कथा है, उस कथा पर नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। उस कथा को किसी दूसरे वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हम ग्रहों की दृष्टियों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा बचा। चंद्रमा की केवल 7वीं दृष्टि है। चंद्रमा की 1 2 3 4 5 6 7 जहां चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से आप 7वें भाव पर यह प्रभाव डालेगा। तो यहाँ की भी ग्रहों की दृष्टियां, कहने का मतलब जहां पर ग्रह उपस्थित है वहां से प्रभाव किन किन स्थानों पर जाता है। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।